माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइज़र। तो माइक्रोब्स को अगर हम लोग एज अ बायो फर्टिलाइज़र के तौर पे इस्तेमाल करेंगे तो हमारी जो डिपेंडेंसी है केमिकल फर्टिलाइज़र पे वो कम होगी और ये नेचुरली सॉइल की फर्टिलिटी को क्या करेंगे, इन्हांस कर देंगे, बढ़ा देंगे। तो यहाँ पर देखते हैं नेचर मिनी माइक्रोब्स आर प्रेजेंट दैट इनरिच द सॉइल फर्टिलिटी सच एज बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया एंड द माइकोराइजल एसोसिएशन। तो बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया जिनको ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, इनका इस्तेमाल एज अ बायो फर्टिलाइज़र के तौर पे किया जा सकता है। अब कौन कौन से यहाँ पे हैं उनका मेनली आपको नाम ज़रूर याद रखना है, चाहे वो बैक्टीरिया हो चाहे वो साइनोबैक्टीरिया हो। तो बैक्टीरिया एज बायो फर्टिलाइज़र, फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, मतलब ये सॉइल में रहते हैं और नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं सॉइल में, जिससे सॉइल के अंदर नाइट्रोजन का कंटेंट इंक्रीज़ कर जाता है। तो वहाँ आपको यूरिया या दूसरे केमिकल फर्टिलाइज़र की ज़रूरत बहुत ज़्यादा नहीं पड़ने वाली है। कौन कौन से देख लेते हैं। इट इंक्लूड्स एजोटोबैक्टर, एजोस्पाइरलम, रोडोस्पाइरलम विच फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द सॉइल। कुछ एग्जाम्पल अलग से मैंने लिखे हैं, अदरवाइज मैक्सिमम एग्जाम्पल जो हैं वो एनसीईआरटी के हैं, ज़्यादा इधर उधर दिमाग नहीं लगाया है मैंने। अब आगे आते हैं सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया उसमें नाम आता है आपका राइजोबियम का, जो कि रूट के नोड्यूल्स में पाया जाता है ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट, जो दाल वाले प्लांट होते हैं जैसे चना है, मटर है, और वहाँ पे नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। बड़ा इंटरेस्टिंग बात आपको बता दूं कि ये नाइट्रोजन फिक्सिंग का जो पूरा मैकेनिज्म था, पहले आप लोग को पढ़ना होता था, एक चैप्टर था जिसका नाम था मिनरल न्यूट्रिशन। वहाँ पे बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन का पूरा मैकेनिज्म क्या है वो पढ़ाया जाता था क्लास 11th में। हालांकि अब वो हटा दिया, अगर पुरानी एनसीईआरटी आपको मिल जाएगी तो वहाँ पर आप देखिए, वहाँ पे दिया हुआ है पूरा। नेक्स्ट है फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, जैसे साइनोबैक्टीरिया, नॉट बैक्टीरिया, जैसे एनाबीना है, नॉस्टॉक है, ऑस्किलेटेरिया है। ये पैडी फील्ड मतलब धान के खेतों में, चावल के खेतों में बहुत इंपॉर्टेंट बायो फर्टिलाइज़र है। इसके अलावा सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया में नॉस्टॉक है, एनाबीना एजोली है, इवन लाइकेन भी इस्तेमाल किए जाते हैं। तो अगर इनको आप इस्तेमाल करते हैं अपने क्रॉप फील्ड में तो वहाँ पर डिपेंडेंसी ऑन द केमिकल फर्टिलाइज़र कम होगी, जिससे अगेन पॉल्यूशन का लेवल कम होगा और ये इको फ्रेंडली हैं, सॉइल को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। फंगस एज अ बायो फर्टिलाइज़र, तो आपको पता है कि फंगस जो है माइकोराइजल एसोसिएशन बनाते हैं और ये हायर प्लांट के रूट के साथ एसोसिएशन होता है। दिस इज़ द सिम्बायोटिक एसोसिएशन विथ मेनी प्लांट्स रूट सिस्टम। तो माइको मतलब फंगस होता है और राइजा मतलब रूट ऑफ हायर प्लांट, फॉर एग्जांपल पाइनस। तो मेनी मेंबर्स ऑफ द जीनस ग्लोमस, ये याद रखना है आपको, ये वर्ड ग्लोमस याद रखना है कि किस मेंबर के या सॉरी किस जीनस के मेंबर्स जो हैं फंगस, कौन से फंगस हैं और वो किस जीनस से बिलोंग करते हैं, जो माइकोराइजल एसोसिएशन बनाते हैं। इस एसोसिएशन में क्या होता है, फंगस अब्जॉर्ब करता है फास्फोरस फ्रॉम द सॉयल और देन ट्रांसफ़र कर देता है किसे, प्लांट को। इसके अलावा ये कुछ ऐसे केमिकल का प्रोडक्शन करते हैं जो कि प्लांट के रूट में पैथोजन को पनपने से रोकता है, ग्रोथ करने से रोक देता है। साथ ही साथ प्लांट में टॉलरेंस टू सैलिनिटी और ड्रॉट को इंक्रीज़ करता है, कि बहुत ज़्यादा सूखा पड़ रहा है या पानी में बहुत ज़्यादा नमक है, सैलिनिटी हो रही है, तो उसको भी ये रोकता है। तो फंगस का एसोसिएशन ये हो गया। सिम्बायोटिक एसोसिएशन है तो आप उस वाले चैप्टर में पढ़ लीजिएगा, वीडियो में जाके, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में, कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन क्यों होता है, इसका क्या फ़ायदा है। लाइकेन का भी मैंने वहाँ बनाया हुआ है, माइकोराइजल एसोसिएशन भी है, राइजोबियम का भी है। अच्छा, एक बात और, आपको अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी समझ में आता है, एक पॉइंट भी आपको क्लियर होता है, कुछ भी मदद मिलती है, तो लाइक ज़रूर कर दीजिए और शेयर कीजिए स्टूडेंट्स के साथ, ठीक है। अब मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ MCQs भी यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं नीट के, पूरे तो नहीं कर सकते लेकिन जो हमारे पास अवेलेबल है, मेरे पास एक बुक है उसी में कुछ दिए हुए हैं, उसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं।